नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफ डिपार्टमेंट ने वित्त मंत्री जी के अनाउंस के बाद ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर दिया था। यानी कि अब 12% की जगह आप कर्मचारी का 10% कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर सकते हैं। यानी कि कर्मचारी का आप 10% ये काट सकते हैं 12% की जगह। दोस्तों, इस स्कीम का लाभ आप सिर्फ 3 महीने के लिए ले सकते हैं, मई, जून और जुलाई। अगर हम टोटल चालान कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल चालान कंट्रीब्यूशन 25% की जगह अब आप 21 यानी कि 21% सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके कर्मचारियों की ग्रोस सैलरी है तो आप 10% सबमिट कर सकते हैं और या 12% के अकॉर्डिंग भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी सीटीसी में लगा रखी है, यानी कि ग्रोस की जगह आपने सीटीसी लगा रखी है, तो आप 12% भी सबमिट कर सकते हैं, यानी कि 12% के अकॉर्डिंग भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप 10% सबमिट करना चाहते हैं तो 10% का सबमिट कर सकते हैं और 12% करना चाहते हैं तो 12% सबमिट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप 12% सबमिट करना चाहते हैं तो आप 12% के हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। अगर आप 10% के हिसाब से सबमिट करना चाहते हैं तो आप 10% के हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कर्मचारी का 10% डिडक्ट करते हैं ईपीएफ तो आपको 10% के अकॉर्डिंग सबमिट करना होगा। अगर आपके कुछ कर्मचारियों की सैलरी सीटीसी में भी है और ग्रोस भी है तो उसको भी आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। जिसकी आप सीटीसी है उसका आप 12% के अकॉर्डिंग भी सबमिट कर सकते हैं एक ही चालान के अंदर। और अगर आपकी ग्रोस सैलरी है वो 10% डिडक्ट करवाना चाहता है तो आप 10% भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया है, यानी कि 10% डिडक्ट किया है, तो आपको 10% के अकॉर्डिंग ही आपने एम्प्लॉयर यानी कि जो एम्प्लॉयर पार्ट होता है वो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने सबमिट करना होगा। और आप 12% के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 12% और 10% के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 10% के अकॉर्डिंग। तो दोनों पार्ट रहेंगे। अगर आप एम्प्लॉय पार्ट आप 10% डिडक्ट कर रहे हैं, यानी 10% आप एम्प्लॉय का काट रहे हैं, तो आपको भी 10% ही जमा करना होगा, यानी कि एम्प्लॉयर को भी 10% ही जमा करना होगा। अगर आप 12% कर्मचारी का काट रहे हैं, यानी कि 12% आप कर्मचारी का शेयर काट रहे हैं पीएफ का, तो आपको भी 12% का शेयर ही जमा करना होगा। आप अगर कर्मचारी का 10% काट रहे हैं तो आप 12% जमा नहीं कर सकते। आप उसी चालान में अगर आप किसी का 12% काटा है तो आप 12% के अकॉर्डिंग आ जाएगा, किसी का 10% काटा तो 10% के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यानी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन रेट है वो सेम रहेगा, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉई का भी। तो दोस्तों, इसमें जो पेंशन का शेयर है, पेंशन का शेयर इसमें सेम रहेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आज मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल का आपको करके दिखाऊंगा, आपने कैसे चालान बनाना है और कैसे आप चालान सबमिट करेंगे। अगर आपके कुछ कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% है और कुछ कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट जो पीएमजीकेवाई का बेनिफिट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप 10% डिडक्ट करके 10% के अकॉर्डिंग सबमिट करेंगे एम्प्लॉय प्लस में एम्प्लॉयर, तो आपको पीएमजीकेवाई का बेनिफिट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी कि जो आप सबमिट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पीएमजीकेवाई का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम के तहत तो भारत सरकार 6 महीने तक आपको बेनिफिट दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा चालान आप कैसे सबमिट करेंगे, चाहे आपका 12% हो या 10% हो। उसमें जो पेंशन वेजेस है, ईपीएस का शेयर है वो सेम रहेगा। जो एम्प्लॉयर शेयर है, यानी कि एम्प्लॉयर का जो 3.67 का शेयर होता था वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि 2% कर्मचारी शेयर, अगर आप 10% के अकॉर्डिंग सबमिट करेंगे तो 2% कर्मचारी शेयर और 2% एम्प्लॉयर शेयर। पेंशन शेयर में कोई कटौती नहीं रहेगी, वो आपका सेम टू सेम कंप्लाइंस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि कंप्लाइंस रिलेटेड वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती दोस्तों, रहे। अगर आप एक्सेल में चालान क्रिएट करते हैं, यानी कि एक्सेल से आप टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट करते हैं, तो आप यहाँ से जो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो कर्मचारी शेयर है, आपको भरना है। यानी कि जो भी कर्मचारी का आपका शेयर होगा परसेंट की जगह आपको यहाँ पे 10% में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि 12% की जगह आपको 10% करना है। जैसे आप 10% करेंगे, 10% करते ही यानी कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है उसके बाद ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हमारा 8.33 रहेगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर शेयर है, यानी कि जो एम्प्लॉयर का शेयर सबमिट होता है अकाउंट 1 में 3.67 जो सबमिट होता है, उस कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस किया गया है। यानी कि 3.67 की जगह आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक 1.61 आ जाएगा। यानी कि हम 10% माइनस में 8.33 करेंगे, यानी कि ये हमारा
एम्प्लॉय शेयर है यानी कि 10% है तो ये 8.33% है। और अगर इसमें से कर्मचारी शेयर में से 10% में से और ईपीएस यानी कि 8.33% अगर आप माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस रहेगा वो आपका डिफरेंस अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों एम्प्लॉयर के अकाउंट 1 में जो पैसा जाता है वो डिफरेंस का पैसा जाता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस का पैसा जाता है। अगर आप यहाँ पे 3.67 या 1.67 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन रेट रहेगा यानी कि ईपीएस शेयर और ईपीआर 3.67 आप अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 12% से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप पीएमजीकेवाई का बेनिफिट लेते हैं तो इसमें आपकी यहाँ पे एरर आएगी, तो यहाँ पे एरर कोड आ जाएगी, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप एम्प्लॉय शेयर यानी कि जो कर्मचारी शेयर है उसमें से आप पेंशन का शेयर माइनस कर देंगे और जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस उसी में जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे आप 3.67 का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयर 3.67% प्लस में ईपीएस पेंशन शेयर, यानी कि दोनों की जो कैलकुलेशन है दोनों के अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका कर्मचारी शेयर से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां पे आपकी एरर आ जाएगी। अपने सभी कर्मचारियों का 12% के अकॉर्डिंग मैंने सबमिट कर रहा हूं। मैंने इसको CSV में सेव करके इसकी टेक्स्ट फाइल बनानी है, इसकी मैं टेक्स्ट फाइल बना लेता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे उसकी टेक्स्ट फाइल बना ली है, CSV में कन्वर्ट करके उसकी टेक्स्ट फाइल में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम EPF की साइट पर जाएंगे, अपनी साइट को लॉगिन करेंगे, यानी कि अपनी PF की साइट को ओपन करके उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम पेमेंट्स ऑन ECR रिटर्न फाइलिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट में आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना है, यानी कि जिस भी मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना है। डिक्लेरेशन आपको अपने सैलरी शीट के अकॉर्डिंग सबमिट करना है, यानी कि अगर आपके टोटल कर्मचारी 100 कर्मचारी हैं और 100 कर्मचारी में से आपके 5 कर्मचारी या 10 कर्मचारी एग्जाम्प्टेड हैं तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन आपका आएगा, डिक्लेरेशन में आपका आएगा अगर 100 है तो आपके 100 एम्प्लॉय तो 100 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिक्लेरेशन में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके 15,000 से नीचे यानी कि जो एग्जाम्प्टेड है तो 15,000 से ज्यादा सैलरी तो इसलिए एग्जाम्प्टेड है, तो टोटल कर्मचारी में आपके सारे कर्मचारी काउंट होंगे, चाहे आपके एग्जाम्प्टेड हों या आपने ECR में उनका नाम दिया हो, वो सभी आपके यहाँ पे उन सभी की काउंटिंग यहाँ पे डलेगी। अगर टोटल कर्मचारी हमारे 100 हैं और हम ECR 90 यानी कि 90 एम्प्लॉयज की बना रहे हैं तो उसमें से जो 10 एग्जाम्प्टेड एम्प्लॉय हैं तो एग्जाम्प्टेड एम्प्लॉय की हमें भी यहाँ पे काउंटिंग यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद अगर हमारे ECR में 90 एम्प्लॉयज हैं यानी कि हम 90 एम्प्लॉयज की ECR सबमिट कर रहे हैं तो उस ECR में अगर हमारे 5 एम्प्लॉय या 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है, वो हमारे एग्जाम्प्टेड में नहीं है, हम उसका ECR में नाम दे रहे हैं, तो आपको अपने ECR में यानी कि जितने भी आपके ECR और सैलरी शीट के अकॉर्डिंग 15,000 से नीचे के एम्प्लॉय हैं या जितने बंदों की आप ECR सबमिट कर रहे हैं 15,000 से कम सैलरी के जितने एम्प्लॉय हैं आपको उनकी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि उनकी काउंटिंग करनी है। एम्प्लॉय यानी कि 15,000 से नीचे हैं, 15,000 से कम की सैलरी के हैं, जितने भी हैं, या अगर 90 के 90 है, 90 के 90 हमारे 15,000 से नीचे हैं तो हमें यहाँ पे 90 डालना है। इसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ECR फाइलिंग में अपने ECR को अपलोड करना है। अपलोड ECR के बाद आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन रेट है, अगर आपने 12% डिडक्ट किया तो 12% आपको देना है, अगर आपने 10% किया तो 10% आपको देना है। ये आगे सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। आप यहाँ से अपने ECR जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि आप तो यहाँ पे अपने ECR सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन आपको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की सेम रखनी है, चाहे आप 12% करिए या 10% करिए, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 10% ही सबमिट करना है या आपको 12% ही सबमिट करना है। आप दोनों में से अगर आपकी CTC है तो आप 12% भी रख सकते हैं। आप वहाँ पे 10% डिडक्ट करेंगे तो जो कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन कम सबमिट होगा, यानी कि जो उसकी CTC के बाद तो अगर आपने उसकी CTC सैलरी लगा रखी है और CTC सैलरी के बाद आपने उसके जो सैलरी के पार्ट जो डिवाइड किए हैं, यानी कि जो बेसिक पार्ट आपने बनाया है, HRA बनाया है, CA बनाया है, जो भी पार्ट आपने बनाए हैं आपकी सैलरी के पार्टों में डिवाइड कर रखा है, तो उसको EPF कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस होगा, यानी कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम सबमिट होगा। और अगर आपकी CTC है तो आप 12% ही रखिए और आपकी ग्रोस वेजेस है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।